सादर जय जिनेन्द्र। मैं कोमल जैन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नव तत्व सुधा में। हम सब यहाँ तत्व ज्ञान का स्वाध्याय कर रहे हैं जैन विद्या बाय आचार्य तुलसी किताब का। यह मेरे वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने जीव के 4 प्रकार नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, इन चारों गतियों में नरक गति और तिर्यंच गति के बारे में जाना। इस पार्ट 2 के वीडियो में हम मनुष्य गति और देव गति को जानेंगे। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि पीछे का रिवीजन हो जाए। जीव की 4 प्रकार नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। 7 प्रकार की नारकी, रत्न प्रभा, सर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा और महातमह प्रभा। हमने तिर्यंच नरक गति में जाने के 4 कारण जाने, महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रियवध और मांसाहार। फिर हमने तिर्यंच के बारे में जाना। तिर्यंच के अंदर एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में भी पशु पक्षी ये तिर्यंच के अंदर होते हैं। और तिर्यंच में जाने के कारण जो शायद हमने पिछले वीडियो में स्किप कर दिया, तो अभी मैं यहां समझा देती हूं। पहला कारण है तिर्यंच गति में माया। दूसरा गूढ़ माया, यानी कि छल कपट करना, फिर उसको झूठ के साथ और ही ज्यादा कपटाई से करना, चालाकी से करना, बहुत ज्यादा प्रसन्न होना, वह हो गई गूढ़ माया। असत्य वचन यानी झूठ बोलना। कूट तोल माप, किसी को 1 किलो शक्कर देनी है, 1 किलो का बोल के हम 750 ग्राम ही दे रहे हैं, यानी कि माप तोल में हमने कमी बेसी कर दी। यह भी तिर्यंच गति में जाने का एक कारण है। इन चारों कारणों से जीव तिर्यंच नाम गोत्र का बंधन कर लेता है। तिर्यंच नाम कर्म का बंधन कर लेता है। अवधि आयुष्य का जो बंधन होता है वह हमारे जीवन में एक ही बार होता है। उस समय जो भी हमारे भाव रहते हैं या जिस स्थिति में होते हैं, उस समय जो आयुष्य का बंधन हो जाता है, जीव फिर वहीं जन्म लेता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी बोलो अच्छा बोलो, हमेशा जागृत रहो, हमेशा सत्य बोलो, जागृत रहो और धार्मिक कार्य करते रहो, क्योंकि हमें पता नहीं है कब हमारे आयुष्य का बंधन होने वाला है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मनुष्य गति की तरफ। मनुष्य के 3 प्रकार होते हैं। हम भी मनुष्य गति के अंदर ही हैं, लेकिन आज हम इसको विस्तृत रूप से जानेंगे। मनुष्य गति में 3 प्रकार, कर्म भूमिज, अकर्म भूमिज और सम्मूर्छिम। ये 3 प्रकार होते हैं मनुष्य के। सबसे पहला हम समझेंगे कर्म भूमिज, यानी जो कृषि, मसी, असी आदि साधनों से अपनी जीविका चलाते हैं। जीवन को चलाने के लिए या तो कृषि का या व्यापार का या फिर अस्त्र शस्त्रों का सहारा लेकर जो अपना जीवन यापन करते हैं, वे कर्म भूमिज मनुष्य होते हैं। ये इनके 15 क्षेत्र होते हैं, 5 भरत भूमि, 5 ऐरावत भूमि और 5 महाविदेह क्षेत्र। इन 15 पृथ्वियों पर कर्म भूमिज मनुष्य जन्म लेते हैं। हम भी इसी में एक भरत भूमि में फिलहाल रह रहे हैं। उसके बाद है सेकंड नंबर अकर्म भूमिज। ये 30 अकर्म भूमियां होती है। पहली देवकुरु 5, उत्तर कुरु 5, हरिवर्ष 5, रम्यक वर्ष 5, हेमवत 5, हिरण्यवत 5। कर्म भूमि और अकर्म भूमि में डिफरेंस क्या है? अकर्म भूमि के में पैदा होने वाले मनुष्य असी, कृषि, मसी के द्वारा जीवन यापन न करके कल्प वृक्षों पर आश्रित होते हैं। उनकी आवश्यकताएं बहुत ही सीमित होती है और जो भी आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति कल्प वृक्ष के द्वारा हो जाती है। यह 30 प्रकार की भूमियां या पृथ्वियां हैं जहां अकर्म भूमि जीव मनुष्य जन्म लेते हैं। तीसरा है सम्मूर्छिम मनुष्य, जिनमें चेतना का जागरण इतना नहीं होता, लेकिन ये भी पंचेंद्रिय होने के कारण मनुष्य होते हैं, जो मनुष्य के 14 मलमूत्र आदि स्थानों पर
चलिए 14 प्रकार के नाम हैं। मल, मूत्र, श्लेष्म, खंखार, वमन, पित्त, पीव, शुक्र, शोणित, सूखा शुक्र, क्लेवर यानी मृत शरीर, स्त्री पुरुष संयोग, नगर का कीचड़ और सर्व असूचि स्थान। इन 14 स्थानों पर जो जीव उत्पन्न होते हैं पंचेंद्रिय, वे सममूर्छिम मनुष्य कहलाते हैं। इनका आयुष्य बहुत ही कम होता है। ये अपर्याप्त अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये सारे मनुष्य के प्रकार हैं। अब मनुष्य गति में जाने का क्या कारण है? क्या कारण है कि जीव मनुष्य गति में जन्म लेता है? सरल प्रकृति का होना, यानी स्वभाव का सरल होना, जो बात जैसी है वैसी ही कहना, छल कपट माया गूढ़ माया इत्यादि न करना, सरल रहना, विनीत होना, अपने गुरुओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, संसार के प्रति, हमारी आजीविका चलाने में उपयोग आने वाले पशु पक्षियों के प्रति, चाहे वह कोई भी हो, सबके प्रति विनीत रहना, नम्र रहना, दया के परिणाम रखना, दया करुणा के भाव रखना। चौथा है ईर्ष्या न करना, किसी से भी ईर्ष्या न करना, चाहे वो धन हो, चाहे विद्या हो या कोई और, ईर्ष्या के भाव नहीं रखना। इन चारों कारणों से जीव मनुष्य गति में जन्म लेता है। ये मनुष्य गति प्रशस्त गति है। जीव अगर मोक्ष में जा सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ केवल मनुष्य गति के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। एक दृष्टि से मनुष्य सृष्टि का नियंता है, एक और वह अज्ञात रहस्यों की खोज कर संसार को चमत्कृत कर रहा है, तो दूसरी ओर वह अपने शारीरिक व मानसिक सुखों के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण भी कर रहा है। साधना के द्वारा विशिष्ट शक्तियां लब्धियां प्राप्त करने वाला प्राणी केवल मनुष्य ही है। इस शताब्दी के मानव ने तो परख नली के अंदर मानव संरचना का अभूतपूर्व कार्य संपन्न कर एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। मानव मनुष्य को पांचों इंद्रियों के साथ मनन करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। उसने विज्ञान के द्वारा असंभव से संभव कार्यों को संभव कर दिखाया है। आज इतनी प्रगति कर ली है कि मैं वीडियो बना रही हूँ और डाल रही हूँ और इसको आप विश्व के कोने कोने में देख सकते हैं। कितनी टेक्नोलॉजी है, इतना जो चेतना का विकास, दिमाग का विकास है, वो मनुष्य के अंदर ही हो सकता है। मनुष्य मृत्यु के बाद पुनः मनुष्य के रूप में जन्म ले सकता है। वह देव, तिर्यंच और नारक भी बन सकता है। इसमें वह क्षमता है कि वह जिसके द्वारा वह समूचे लोक को अतिक्रांत कर लोक शीर्ष सिद्धात्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। जैसे मैंने आपको तिर्यंच के अंदर बताया था कि तिर्यंच से हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा है जो लोक के शीर्ष स्थान यानी कि सिद्ध शिला तक पहुंच सकता है। यह विशेषता केवल मनुष्य गति में ही है, इसीलिए इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। मनुष्य के बाद अब हमारा चौथा प्रकार है देवगति। देवताओं के बारे में हम सुनते तो हैं, लेकिन उनको प्रत्यक्ष रूप से देखते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। लेकिन भगवान ने आगमों में, शास्त्रों में जो उनके प्रकार बताए हैं, जो किताब में बताए हैं, उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ी जानकारी इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगी। इसकी विस्तृत जानकारी जब हम तत्व ज्ञान को विस्तृत रूप से डीपली जानेंगे तब हम फिर समझेंगे। देवताओं के 4 प्रकार, मूल रूप से 4 प्रकार है: भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। इनके और उप प्रकार है: भवनपति के 10, व्यंतर के 8, ज्योतिष्क के 5 और वैमानिक के 26। मैंने पहले ही भी बताया था, किसी चीज को छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप से जानना छोटा, फिर जैसे जैसे हम बढ़ते चलेंगे इनके डिवीजन बढ़ते चलेंगे। जब हम आगे और पढ़ेंगे तब इनके और डिवीजन हमारे सामने आएंगे। तब हमने ये नहीं सोचना है कि हमने तो इतने ही पढ़े थे तो ये इतने ही होने चाहिए, नहीं। ये हम हर चीज को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है।
ये हम व्यवहार में या फिर स्थूल रूप से जान रहे हैं। जब हम सूक्ष्म रूप से और जानेंगे तो और जानकारी आती जाती है। तो इस बोल में जितनी जानकारी हमें प्राप्त है उससे मैंने शायद थोड़ी ज्यादा आपको देने का प्रयास किया है। देवताओं की डिटेल इसी बोल के अंदर, इसी किताब के 8वें बोल में हम और विस्तृत रूप से जानेंगे। जिस बोल का नाम है दंडक 24, उसके अंदर देवताओं के कितने इंद्र होते हैं, उनका विभाग कैसा होता है, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे, लेकिन यहाँ हम सामान्य रूप से जान रहे हैं। जैन आगमों में देवताओं के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है अभवनपति। भवनपति के 10 प्रकार हैं: असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उदधि कुमार, दिक कुमार, वायु कुमार और स्तनित कुमार। कुमार शब्द से यहाँ है, ये देव बहुत ही सुंदर होते हैं, इसीलिए इन्हें कुमार कहा गया है। अब है व्यंतर। व्यंतर में कौन कौन से आते हैं? पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम पुरुष, महोरग और गंधर्व। ये 8 प्रकार हैं व्यंतर देवों के। ये नीची जाति के देव होते हैं। फिर है ज्योतिष। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा। ये 5 प्रकार के होते हैं। वैमानिक देवों को हमने 2 हिस्सों में बांटा है, कल्पोपन्न और कल्पातीत। कल्पोपन्न देव 12 होते हैं। सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, माहिंद्र, ब्रह्म, लातंक, शुक्र, सहस्त्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत। ये 12 देवलोक होते हैं। फिर कल्पातीत में 2 डिवीजन हैं, ग्रेवयक और अनुत्तर विमान। 9 ग्रेवयक यानी कि गर्दन की ग्रीवा जैसी इनकी भूमि की शेप में होते हैं इनके विमान, इसीलिए इन्हें ग्रेवयक कहा गया है। सुदर्शन, सप्रतिबद्ध, मनोरम, सर्वोत्र भद्र, सुविशाल, सुमनस, सौमनस, प्रियंकर और नंदीकर। ये 9 ग्रेवयक। उसके बाद 5 अनुत्तर विमान हैं, विजय, वेजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध। सर्वार्थ सिद्ध के ऊपर फिर सिद्धशिला। ये सबसे ऊंचा देवलोक है। जिस जिस प्रकार से हम कर्मों का बंधन करते हैं उस प्रकार ऊंची नीची जाति के देव गति में हम जाते हैं। तो देवगति में जाने के 4 कारण हैं: सराग संयम यानी कि राग सहित संयम, फिर संयमा संयम। पिछले वीडियो में जब हमने 3 प्रकार जाने तब हमने असंयमी, संयमा संयमी और संयम के बारे में जाना था। तो संयमा संयम, कुछ रूप में संयम, कुछ रूप में असंयम। जो जीव उस कारण जीव जो कर्म बंधन करता है उसमें भी देवगति का कर्मबंध वह कर सकता है। फिर बाल तपस्या। बाल तपस्या यानी मिथ्यात्वी की तपस्या को बाल तपस्वी कहा जाता है। मिथ्यात्वी जो तत्व जैसा है उसको वैसा नहीं जानता, वह जीव मिथ्यात्वी होता है। यह इसकी सामान्य परिभाषा है। जब हम इसी बुक के दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में पहुंचेंगे, वहां हम मिथ्यात्व को विस्तृत रूप से जानेंगे, वहां हम उसकी डिटेल जान पाएंगे। फिर चौथा प्रकार है अकाम निर्जरा। निर्जरा के भी 2 प्रकार होते हैं, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। मोक्ष की दृष्टि से या मोक्ष की लालसा से, यह कह सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो निर्जरा की जाती है वह सकाम निर्जरा होती है। उसके बिना ही जो निर्जरा की जाती है वह अकाम निर्जरा होती है। इन 4 कारणों के कारण जीव देवगति का आयुष्य बंद करता है। यह थी देवगति की सामान्य रूप से जानकारी। मैं एक बार फिर से बुक की भाषा में आपको समझा देती हूं ताकि कोई पॉइंट छूट गया है तो वो कवर हो जाए। जैन आगमों में देवों के 4 प्रकार बताए हैं: भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। असुर कुमार, नाग कुमार आदि भवनपति देवों के लोक नीचे के लोक में हैं।
पिशाच, भूत, यक्ष आदि व्यंतर देव, सूर्य, चंद्रमा आदि ज्योतिष देव तिरछे लोक में हैं और वैमानिक देव ऊंचे के लोक में रहते हैं। ये लोक का पूरा जो जानकारी है वो बहुत ही विस्तृत जानकारी होती है, जो जैसे जैसे हम तत्व ज्ञान के आगे के एग्जाम्स पढ़ेंगे या फिर आगे की में पढ़ेंगे तो लोक का पूरा विवरण हम वहां जानेंगे। तो वैमानिक देव दो प्रकार के होते हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत। भारत देवलोक के देव कल्पोपन्न होते हैं, उनके ऊपर 9 ग्रेवयक और 5 अनुत्तर विमान के देव कल्पातीत होते हैं। उनमें स्वामी और सेवक जैसी कोई भेद रेखा नहीं होती है। कल्पातीत के देव सभी देव एक समान होते हैं, जबकि कल्पोपन्न के जो भारत देवलोक हैं उनमें प्रथम 8 देवलोकों का आधिपत्य एक एक इंद्र के पास होता है। 9वें और 10वें स्वर्ग का इंद्र कार्यभार एक इंद्र संभालता है और 11वें और 12वें का एक। इस प्रकार टोटल 10 इंद्र होते हैं। देव गति का आयुष्य पूरा करने के बाद कोई भी देव तत्काल पुनः देव नहीं बन सकता है। जैसा मैंने मनुष्य लोक में बताया कि मनुष्य का जीव मनुष्य गति से पुनः मनुष्य गति में आ सकता है, लेकिन देव गति का आयुष्य पूरा कर जीव पुनः देव नहीं बन सकता। इसी प्रकार नारक का जीव भी मृत्यु प्राप्त कर तत्काल नरक गति में उत्पन्न नहीं हो सकता है। इन दोनों गतियों के जीवों में पारस्परिक संक्रमण भी नहीं होता, यानी कि देव गति का जीव देव गति से निकल तुरंत नरक में नहीं जाएगा और नरक का जीव तुरंत निकल के देव गति में नहीं जाएगा। बीच में वो चाहे छोटा ही करो चाहे कितना भी सूक्ष्म करो, एक भाव करेगा ही करेगा। अर्थात देव नरक गति में उत्पन्न नहीं होते और नारक स्वर्ग में उत्पन्न नहीं होते। स्वर्ग और नरक को सभी आस्तिक दर्शनों ने अपनी स्वीकृति दी है। इसके स्वरूप को लेकर काफी मतभेद हैं, सभी में थोड़ी थोड़ी अलग अलग व्याख्या बताई जाती है। यहाँ जो विवेचन है वह जैन दर्शन की मान्यता के आधार पर किया गया है। तो ये हमने जाना जीव के 4 प्रकार और 25 बोल का पहला बोल गति 4। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं इसी प्रकार इस कार्य में, इस निर्जरा के कार्य में, इस संघ सेवा के कार्य में निरंतर संलग्न रहूं। ओम अरहम।